क्या आपके भी केमिस्ट्री में नंबर नहीं आते, केमिस्ट्री याद नहीं रहती है? क्या कभी फिजिकल के कैलकुलेशंस गलत हो जाते हैं? क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद नहीं रहते और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म तो समझ में नहीं आते? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आपको लगता है कि केमिस्ट्री में फुल मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल नहीं है, तो आपके लिए एक स्टोरी है। बट उससे पहले थोड़ा एनर्जेटिक हो जाओ और कमेंट्स में लिखो कि आप जेईई 2026 में कितना मार्क्स टारगेट कर रहे हो। अब सुनो, एक स्टूडेंट थी काव्या। वो रोज कोचिंग के लेक्चर्स अटेंड करती थी, घर आके नोट्स रिवाइज करती थी, फिर मॉड्यूल सॉल्व करती थी, लेकिन फिर भी उसके टेस्ट में नंबर सिर्फ 30 मार्क्स के अराउंड आते थे केमिस्ट्री में। और एक दिन काव्या ने मेरे को मैसेज किया और बोला कि भैया क्या केमिस्ट्री में 80+ लाना पॉसिबल है या फिर मैं फिजिक्स और मैथ्स में ही फोकस करूं? उसका मैंने रिप्लाई किया कि केमिस्ट्री इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट काव्या। अगर आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो 80 ही नहीं, आप फुल मार्क्स तक लाना पॉसिबल है केमिस्ट्री में। उसके बाद मैंने उसे वही रोड मैप दिया जो मैं और मेरे सारे टॉपर दोस्तों ने फॉलो किया और 1 महीने के अंदर उसके मार्क्स इंप्रूव हो गए और अब वो कंसिस्टेंटली 80-85 मार्क्स स्कोर करती है। और आज वही रोड मैप मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, बिकॉज हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। बाकी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में लिख दो आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल इन केमिस्ट्री या फिर व्हाटएवर जो भी आपका पोटेंशियल है। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं पॉइंट में, विच इज सिलेबस कवरेज। देखो, केमिस्ट्री के केस में आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपको आइडियली पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना है। इससे फायदा क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जेईई मेंस में जिससे कई बार होता है कि कम क्वेश्चन आते हैं, लेट इट बी एक ही क्वेश्चन आता है, बट वो एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड हो गया या फिर सिंपल रिएक्शन बेस्ड हो गया, जो अगर आपको याद होता है तो आप 1 मिनट के अंदर में आप कर दोगे और उससे आपको बहुत एडवांटेज मिलता है। बट टाइम कंस्ट्रेंट होने के कारण मैं आपको यही चीज रिकमेंड करूंगा कि आपका मेन फोकस होना चाहिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, दैट इज जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। उसके बाद आपका मेन फोकस होना चाहिए कि अगर मेरा सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स कवर हो जाता है फिर रिमेनिंग चैप्टर्स करना है। इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा, अभी मैं आपको टॉप 15 हाई वेटेज चैप्टर्स बता रहा हूं जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको सबसे पहले करना है। देखो, इसमें आपको साइड में मैं प्रायोरिटी वाइज दिखा रहा हूं। आपको सबसे ऊपर जो टॉपिक्स दिख रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है और फिर नीचे आते जा रहे हैं कि उसका फिर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। आपका मेन फोकस होना चाहिए ये कि ये सारे टॉपिक्स हो जाए अच्छे से और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो रिमेनिंग जो चैप्टर्स है वो करने हैं। ये केमिस्ट्री के टॉप 15 चैप्टर्स है जो आपको हेल्प करेंगे 70-75 मार्क्स स्कोर करने पे केमिस्ट्री में। और अगर आपको मैं लास्ट ईयर का डेटा दिखाऊं कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल स्पेशली केमिस्ट्री के केस में कितना था, तो उससे आपको क्लियर होगा। लास्ट ईयर का अगर आप डेटा देखोगे जेईई मेंस 2025 का, तो 99 परसेंटाइल के लिए समवेयर 65 to 71 मार्क्स चाहिए था केमिस्ट्री में, 98 के लिए 58 to 65, 97 के लिए 54 to 58 और वही 99.5 प्लस के लिए 71 से ज्यादा मार्क्स चाहिए था। तो अगर आपका टारगेट है केमिस्ट्री में 80-85 स्कोर करने का, तो आप नियरली आप देख सकते हो कि 99.7 99.8 सेगमेंट में आप अच्छे से रहोगे, ऑलमोस्ट आप टॉप परसेंटाइल्स में रहोगे। और वही अगर आपका 99 परसेंटाइल स्कोर करने का तो 65 to 71 मार्क्स लाना है। आप इस केमिस्ट्री के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के डेटा से आपको क्लियर हो रहा होगा कि कंपटीशन का एक आइडिया पता चल रहा होगा। और अगर आपको इस ब्रूटल कंपटीशन को बीट करना है तो एक चीज अभी से फिक्स करो, आपको टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। हर साल लाखों बच्चे जेईई का एग्जाम देते हैं, लेकिन सिलेक्ट वही होते हैं जो एग्जाम से पहले एग्जाम दे चुके होते हैं। इसका मतलब मॉक टेस्ट ही रियल एग्जाम का रिहर्सल है। और अब बात करते हैं फिजिक्स वाले की रियल टेस्ट सीरीज, जो बिल्कुल एनटीए बेस्ड टेस्ट सीरीज है। फिजिक्स वाला ने लॉन्च किया है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो होने वाली है इंडिया के 250+ सिटीज। मार्केट में काफी सारे टेस्ट सीरीज है, बट फिजिक्स वाला का रियल टेस्ट सीरीज इज डिफरेंट। ये पहली टेस्ट सीरीज है, लाइक एनटीए जैसे एग्जाम करवाता है सेम वैसे ही रजिस्ट्रेशन करना, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, एग्जाम सेंटर पे जाओ, एग्जाम देना, एकदम रियल वाला एग्जाम फील आता है। उसके साथ साथ आप एग्जाम में कैसे प्रेशर से डील करोगे, कैसे टाइम मैनेज करोगे, ये भी सीखते हो। क्लास 11 स्टूडेंट के लिए यहाँ टोटल 18 टेस्ट है, 10 ऑफलाइन और 8 ऑनलाइन। क्लास 12 एंड ड्रॉपर के लिए टोटल 21 टेस्ट है, 10 ऑफलाइन एंड 11 ऑनलाइन। बाकी क्लास 11 के लिए प्राइस है 3999 और क्लास 12 एंड ड्रॉपर के लिए 5499। और अगर आप मेरा कूपन कोड DRIT2026 यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, टेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज में कि भैया ये जो आपने चैप्टर्स बताए इनको कवर कहां से करना है। देखो, मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आप सोचोगे कि सारे चैप्टर्स जो मैं 15 चैप्टर्स बता रहा हूं या फिर आप अगर पूरा सिलेबस कवर करने जा रहे हो, तो अगर आप वो डिटेल लेक्चर से देखोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स है, कई ऐसे चैप्टर्स है जिसमें डिटेल लेक्चर में बहुत ज्यादा टाइम चल जाएगा। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स है केमिस्ट्री में जो आप डिटेल लेक्चर से करो और कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसको आप वन शॉट से भी कर सकते हो। अब भैया ऐसे कौन से चैप्टर्स है उसका लिस्ट मैं आपको देता हूं। अगर आप क्लास 11 की केमिस्ट्री में बात करोगे तो वन शॉट वाले चैप्टर्स में आप देख सकते हो रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, इन्वायरमेंटल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये सारे चैप्टर्स है। और क्लास 12 में अगर मैं वन शॉट वाले चैप्टर्स बात करूं तो सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक हो गया, पॉलीमर्स हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया। बाकी अगर क्लास 11 के डिटेल लेक्चर्स वाले चैप्टर्स में बात करूं केमिस्ट्री में
उसमें आप देख सकते हो लिस्ट आपके सामने है। और फिर क्लास 12 के वही केमिस्ट्री के चैप्टर्स में आप देख सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सारे चैप्टर्स जिसको आपको डिटेल लेक्चर से करने हैं। फिर प्रैक्टिस का क्या सीक्वेंस होगा, जैसे ही आपने इन चैप्टर्स का थ्योरी कवर कर लिया तो प्रैक्टिस का देखो, जब भी आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो, वन शॉट देख रहे हो, डिटेल देख रहे हो, आपको नोट्स बनाने। केमिस्ट्री में नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रंग बिरंगे नोट्स नहीं, अच्छे क्वालिटी नोट्स जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रिवीजन के टाइम पे, दैट्स इट। किसी और को बेचना नहीं है, बस आपके लिए काम आना चाहिए, वैसे नोट्स बनाने, शॉर्ट क्रिप्स बट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। ऐसे नोट्स बनाओ, उस नोट्स को आपको रिवाइज करना है। नोट्स में बहुत सारी चीजें होंगी, इंपॉर्टेंट चीजें, उसको रिवाइज करना है। फिर जैसे ही लेक्चर्स कंप्लीट कर ले तो उसके बाद सॉल्व एग्जांपल्स करना है। वन शॉट के बाद सॉल्व एग्जांपल 30-40 सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीजों का अप्रोच समझने के लिए। सॉल्व एग्जांपल्स होने के बाद आपको अपने डीपीपीस करने हैं, फिर मॉड्यूल्स करने हैं। मॉड्यूल्स नॉट सो नेसेसरी अगर आप डिटेल लेक्चर से अच्छे से कर ले रहे हो, बट मॉड्यूल्स भी कर सकते हो, केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 बेसिक जो भी एक्सरसाइजेज है वो कर लो। पीवाईक्यूज कंपलसरी साइड में, लास्ट 4-5 ईयर्स के पीवाईक्यूज आपको करने हैं, मिनिमम 4 ईयर्स के तो आपको करके ही जाने हैं। बाकी अगर मैं बुक्स की बात कर लूँ, देखो यार बुक्स आपको कोई भी रॉकेट साइंस ऐसा नहीं है कि क्रैक करना है जिसमें आपको बहुत सारे बुक्स चाहिए। मेंस आप इजीली अगर आप एनसीईआरटी करते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स पीवाईक्यूज कर लेते हो, डीपीपीज भी कर लेते हो, पीवाईक्यूज कर लेते हो तो एनफ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी सेम चीज है, आप एनसीईआरटी करो, पीवाईक्यूज कर लो, डीपीपीज कर लो, बहुत एनफ है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी सही है। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए तो डीपीपीज अच्छे से कर लेना, एनफ है। इसके अलावा अगर आप फिर भी बुक्स चाहिए तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप फॉलो कर सकते हो, एनएफएसटी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एमएस चौहान बुक फॉलो कर सकते हो, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी ही फॉलो करो। बाकी यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है, इवन इनऑर्गेनिक फिजिकल में भी। ऑर्गेनिक के लिए अगर स्पेशली मैं आपको बोलूँ, एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको जीओसी क्लियर नहीं है, बेसिक चीजें क्लियर नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। मैकेनिज्म समझो, उसको रटना नहीं है, क्योंकि मैकेनिज्म के बेसिस में आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट जो भी रिएक्शंस है उसके मैकेनिज्म अच्छे से समझो, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, कैनिजारो रिएक्शन, ये सब अच्छे से समझना होगा। ऑर्गेनिक के हर चैप्टर के बाद आपको क्या करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, उस शॉर्ट नोट्स को आपको दीवार में चिपकाना है, डेली रिवाइज करना है। एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस दिए हुए वो भाई सही में गोल्ड माइन है, वो और पीवाईक्यूज अच्छे से दिमाग में डाल लो। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के केस में आपको चीजें अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, दैट इज ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे फॉर्मूलाज आपके टिप में होना चाहिए ताकि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाए। फिजिकल केमिस्ट्री में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह आपको रटना पड़ेगा, इसलिए रटने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि बार बार आप रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बना दो, जो नोट्स शॉर्ट टाइप के नोट्स पॉसिबल है वो बनाओ, उसको डेली रिवाइज करो, या फिर डेली नहीं हो पा रहा है तो आपको वीकली शेड्यूल बनाओ कि ये चैप्टर्स मेरे को इस वीक में रिवाइज करना है। ऐसे करोगे तो आपको इफेक्टिवनेस दिखाई देगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी ये था केमिस्ट्री का रोड मैप। अगर आपको केमिस्ट्री के कोई भी मटेरियल्स चाहिए, डीपीपीज, मॉड्यूल्स, पीवाईक्यूज, कुछ भी चाहिए, शॉर्ट नोट्स, ये जितने भी मटेरियल्स है ये मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दूंगा जैसे ही इस वीडियो पे 1000 लाइक्स क्रॉस होगा, ठीक है। तो आपको बस लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेट करना है, आपको वहाँ से सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। बाकी ऐसी ही वीडियो मैंने मैथ्स के लिए बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हो। फिजिक्स के लिए भी ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है एकेडमिक लेके नॉन एकेडमिक, कमेंट्स में लिखो, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा पर्सनली। और अगर आपको मेरे से पर्सनली जुड़ना है, सारे प्रॉब्लम शेयर करना है, तो मेरा पर्सनल मेंटरशिप का भी लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप मेरे से जुड़ सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम है यार बताओ, बिकॉज ये टाइम लास्ट का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।